आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय अपनी आवाज़ों को ऊंचा करते हुए और ईश्वर को हमारे बीच में स्वागत करते हुए पूरे विश्वास से, पूरी आशा से और पूरी ताकत से इस समय हम ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे मुख के जो बंधन हमें रोकते हैं स्तुति करने से, आइए इस समय ईश्वर को समर्पित करें, उसके चरणों में रखें, इस पवित्र यूक्रिस्ट में समर्पित करें और पूरे जोश से, पूरे आशा से, पूरी उम्मीद से और पूरी ताकत से फिर से एक और बार कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 28 इस प्रकार कहता है कि तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, इस समय ये वचन हमें कहता है कि हम हमारे रोज़मर्रा के कामों में, हमारे रोज़ के शेड्यूल में और हमारे सारे कामों कार्यकलापों में हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि हम संडेज़ को ही चर्च में मिस्सा बलिदान में भाग लेके ही ईश्वर की स्तुति आराधना कर पाते हैं। पर आज ये वचन हमें कहता है जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमें पूर्ण उत्साह से, वो भी 10 गुने उत्साह से वापस आने की कोशिश करना चाहिए। अगर संडे को हमारी इच्छा नहीं होती मिस्सा में जाने की, हम सोचते हैं कि थोड़ी देर और सो जाएं, थोड़ा और आराम कर ले और आधी मिस्सा में चले जाएंगे, हम पवित्र यूक्रिस्ट ग्रहण कर सकते, पर नहीं। आज हमें वचन सिखाता है कि 10 गुने उत्साह से वापस आओ, मतलब चर्च में मिस्सा के 1 घंटे पहले जाने की कोशिश करें। आइए इस वचन को हम दोहराते हुए बोलेंगे एक बार। तुमने पहले ईश्वर से, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह से, अब 10 गुना उत्साह से, अब 10 गुना उत्साह से, अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौटने की उसके पास लौटने की चेष्टा करो। चेष्टा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वचन को गाते हुए इस समय हम ईश्वर की स्तुति करें और उसके पास पूर्ण रूप से लौटें। जो भी चीज़ें हमें रोकती हैं उसके पास लौटने से, हमारे नशे की आदत हो या हमारा आलसीपन हो, हमारा घर परिवार हो, जो कुछ भी हो, इस समय इस वचन को क्लेम करते हुए, इस वचन के सामर्थ्य से हम संपूर्ण रीति से ईश्वर को सब परेशानियों को समर्पित करें और इस वचन को गाते हुए स्तुति करें। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी,
तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। अब 10 गुने उत्साह से, अब 10 गुने उत्साह से, अब 10 गुने उत्साह से, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। उसके पास लौटने की चेष्टा करो। उसके पास लौटने की चेष्टा करो। उसके पास लौटने की चेष्टा आइए पूरे विश्वास के करो। साथ। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची। फिर से एक साथ गाएं। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात अब 10 सोची गुने, थी। अब 10 गुने उत्साह से, पूरे उत्साह से गाएं। अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। उसके पास लौटने की चेष्टा। फिर से स्तुति करते हुए गाएं। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। अब 10 गुना उत्साह से, उत्साह के साथ, अब 10 गुने उत्साह से, पूरी खुशी से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। उसके पास लौटने की चेष्टा करो। ताली बजाते हुए गाएं। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। पूरी खुशी से तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची। हाथों को उठाते हुए अब 10 गुना उत्साह से, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास आने की चेष्टा करो। उसके पास लौटने की चेष्टा करो। गाते जाए। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। अब 10 गुना उत्साह से, अब 10 गुने उत्साह से, फिर से एक बार। अब 10 गुने उत्साह से, पूरे उत्साह से, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। 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 हालेलुया। आराधना स्तुति करें इस समय, आराधना करें, आराधना करें। हालेलुया। अपने आवाज को ऊंचा उठाते हुए स्तुति करें, आराधना करें, आराधना करें। सब कुछ संपूर्ण करते समय हालेलुया आराधना करें, सब कुछ समर्पित करें, आराधना करें। जिस उत्साह से हम उससे दूर हुए थे, उससे 10 गुना उत्साह से वापस आने के लिए इस समय ऊंची आवाज में स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधनों को समर्पित करते हुए, सारी परेशानियों को समर्पित करते हुए, सभी दुखों को समर्पित करते हुए अपनी आवाज को ऊंचा उठाएं, पवित्र आत्मा को मांगते हुए इस समय स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना।
इस समय अपने दिलों को शांत करें। ईश्वर को धन्यवाद दे कि उसने हमें वो 10 गुना उत्साह इस समय प्रदान किया है। धन्यवाद दें कि उसने जिस तरीके से हम उससे दूर हुए थे उससे 10 गुना ज़्यादा हमें कृपा दी है कि हम उसके पास वापस लौटें। इस वचन के सामर्थ्य से उसने हमें 10 गुना ज़्यादा पवित्र आत्मा दिया है इस समय। आइए इस समय पवित्र आत्मा को हमारे बीच स्वागत करें और पवित्र आत्मा की 10 गुना आशीषें, 10 गुना कृपा, 10 गुना अनुग्रह मांगे और उसी उत्साह से पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाते हुए इस गाने को गाते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में। आइए एक साथ गाएं। आओ पावन आत्मा पूरे उत्साह से तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में। फिर से एक साथ गाएं। आओ पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 24 तक। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसीलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर प्रभु उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तब हमें कुछ बातों के ऊपर सोच विचार करने की आवश्यकता है। पहला है नम्रता, दूसरा है पीड़ा, दुख और कष्ट का महत्व या उनके फल, और तीसरा छोटी छोटी बातों में प्रभु की महानता को देखना और उसे धन्यवाद देना। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों में पढ़ते हैं तो 72 शिष्य कितने आनंदित होते हैं।
ज़रा आप अपने आप को उस जगह में रखकर देखिए, अगर हम वहाँ पर होते और अगर हमारे द्वारा यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन प्रभु हमें आज आह्वान कर रहा है कि उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। प्रभु ने हमें चुना है। प्यारे विश्वासियों, आज हम संत फॉस्टिना का पर्व मना रहे हैं। संत फॉस्टिना एक महान संत थी और वे महान इसीलिए बनी क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ यीशु के नाम से सहन किया। जी हाँ, उनके अनुसार वे कहती है कि कष्ट और पीड़ा स्वर्ग राज्य में पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। साथ ही वे कहती हैं कि जब हम कष्टों का सामना करते हैं, जब हम कष्टों को आनंद के साथ में स्वीकार करते हैं, तब वहाँ पर ईश्वर का अनुभव होता है। वे ये भी कहती हैं कि सफरिंग्स के द्वारा या पीड़ाओं के द्वारा हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्रता से होती है। साथ ही वे कहती है कि संघर्ष मेरी आत्मा का भोजन है। प्यारे विश्वासियों, जब हम यीशु के जीवन पर भी मनन चिंतन करें, वे इस संसार में क्यों आए? वे एक ऐसे चुने हुए व्यक्ति थे जिन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम था। यीशु यह जानते थे कि उन्हें अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है और पिता की इच्छा यह थी कि वे क्रूस पर चढ़ाए जाए, मर जाए और मानव जाति के लिए मुक्ति का कारण बने। प्यारे विश्वासियों, हम में से कई लोग बहुत सारे कष्टों और दुखों का सामना करते हैं और हमें उनके कोई जवाब भी नहीं मिलते। हम नहीं जानते कि क्यों हम इन सभी चीज़ों का सामना करते, जबकि हम इतनी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतना उपवास करते हैं, इतनी सारी नोवेना प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उन सब का अर्थ है, इन सभी दुखों का हमारे जीवन में की एक विशेष योजना है, आत्माओं को बचाने के लिए और हमारे शुद्धिकरण के लिए। प्यारे विश्वासियों, हम गौर करें उन नबियों पर, उन राजा महाराजाओं पर और साथ ही हमारे धर्म ग्रंथ पर, जो कि उत्पत्ति से हमें प्रभु यीशु के आने के बारे में या मसीहा के आने के बारे में समय समय पर बताता है। लेकिन पिता की कुछ और ही योजना थी। जो लोग इतने लंबे समय से उस प्रभु का इंतजार कर रहे थे, प्रभु ने अपने आप को उन पर प्रकट नहीं किया, परंतु इन साधारण मछुआरों पर, जो कि अनपढ़ थे और जिन्हें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, उन पर अपने आप को प्रकट किया। कई बार हम अपने जीवन से असंभव चीज़ों की अपेक्षाएं करने लगते हैं, लेकिन प्रभु छोटी छोटी चीज़ों में हम पर प्रकट होता है। आइए विश्वासियों, इस आराधना के दौरान हम ईश्वर से यह वरदान मांगे कि प्रभु हमें ऐसी आंखें, ऐसी बुद्धि और ऐसे कान प्रदान करे जो हमें प्रभु के छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने और उसके प्रति कृतज्ञ बने रहने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम मार्कुस के सुसमाचार में देखते हैं यरीहो का अंधा, तमेयोस का बेटा बर्तिमेयोस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ है और पुकार पुकार कर कहता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए।
और प्रभु उसकी पुकार को सुनता है। प्रभु उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बरतमियोस कहता है, मैं फिर से देखना चाहता हूं। और प्रभु ने उसे दृष्टि दान दिया और वह फिर से देखने लगा। यह वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी जो 2000 साल पहले बरतिमेउस को दृष्टि दान दिया था, आज भी उसके लिए यह कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि वह जीवित खुदावंद ईसा मसीह नाजरी है जो कहता है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। वचन हमें बताता है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। जब हम प्रभु की नाम की दुहाई देंगे, जब उसे हम पुकारेंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु आ, मेरे जीवन में आ, मेरे दुख में आ, मेरे रोग में आ, मेरे संकट के समय आ, मैं तेरे नाम की दुहाई देता हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन यह भी कहता है, यदि वह उसकी दुहाई देगा तो वह उसकी सुनेगा और उसे हर प्रकार के संकट से, दुख से मुक्ति प्रदान करेगा, छुटकारा प्रदान करेगा। प्रभु जी, इस समय हम तुझे बुलाते हैं। पुनीत कुजूर के दुख भरे जीवन में आ, रोग भरे जीवन में आ प्रभु जी, और उसके कैंसर को अपने पवित्र लहू से धोकर उसे चंगाई प्रदान कर। जितने भी कैंसर रोगी इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, उन्हें चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बेबे आर्यन को अर्पित करते हुए, उसकी अवस्था को तू जानता है, उसके पीड़ा को तू जानता है, उसके परिवार के पीड़ा को तू जानता है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू वही प्रभु है जो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। तू वही प्रभु है जो कहता है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। प्रभु वचन कहता है प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 12 में, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। हाँ प्रभु जी, बेबे आर्यन के लिए एक शब्द कह दे और वह चंगाई प्राप्त कर उस परिवार में खुशियों का आगमन हो जाए। फिलिप थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं जो लिवर की बीमारी से पीड़ित है। प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी तो एक शब्द कह दे। हम प्रार्थना करते हैं खुशी फर्नांडिस और संतोष को अर्पित करते हुए, प्रभु जी एक शब्द कह दे ताकि वह चंगाई प्राप्त करे और तेरी स्तुति करते हुए तेरे भवन के सम्मुख, तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी स्तुति और आराधना और महिमा गा सके। जितने भी रोगी भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके रोगों को तू जानता है, उनके पीड़ा को तू जानता है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और तू ही वह प्रभु है जो उन्हें चंगाई प्रदान कर सकता है। तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर हर एक रोगी को स्पर्श कर, जो इस समय हॉस्पिटल के बिस्तर में लेटे लेटे इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे वचनों को सुन रहा है, इस नित्य आराधना में भाग ले रहा है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, स्पर्श कर और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। चाहे वो हृदय के रोग से हो, किडनी के रोग से हो, लिवर के रोग से हो, कैंसर के रोग से हो, ब्रेन ट्यूमर से क्यों ना ग्रसित हो प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हृदय के रोग से ग्रसित क्यों ना हो प्यारे यीशु, सबको अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ा कर स्पर्श कर और वह पूर्ण चंगाई प्रदान कर, ताकि वे तेरी स्तुति और आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद दे सके। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, विश्वास के साथ पुकारे और कहें, यीशु आ मेरे घर में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे बाल बच्चों के जीवन में आ, मेरे आर्थिक संकट में आ,
मैं जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ उस कर्ज में आ यीशु पुकारे, हृदय के गहराइयों से, आत्मा और सच्चाई से पुकारे, क्योंकि दीनहीन की प्रार्थना मेघों को चीरते हुए यीशु के कानों तक पहुंचता है और उत्तर लेकर आता है। वही यीशु आज हम प्रत्येक जन से कहता है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। हाँ, क्रिस्त में विश्वासी और अविश्वासी भाई बहनों, प्रभु आज हमसे कह रहा है, देखो मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, नौकरी में, बाल बच्चों के जीवन में, आर्थिक संकट में, कर्ज के संकट में मैं एक नया कार्य करना जा रहा हूं जिसका शुरुआत हो चुका है। विश्वास करें, प्रभु आज मेरे और आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने वाला है। हम विश्वास के साथ अपने निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करें। यह वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी है जो राजा हिजकिय्याह की आंसू को देखा, उसके आंसुओं को पोंछा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे चंगाई प्रदान करते हुए उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दिया। आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु हमें भी चंगाई प्रदान करने के लिए इस वेदी से उतर कर आ रहा है। इसीलिए आइए पुकारते हुए अपने निवेदनों को प्रभु यू क्रिस्त में उपस्थित यीशु के श्री चरणों पर अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अनन्या को अर्पित करते हुए जो किडनी के बीमार से पीड़ित है, प्रभु चंगाई दे उसे। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी सुदीप क्रिकेटा को अर्पित करते हुए मन परिवर्तन की आशीष प्रदान कर प्रभु जी, सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर और पवित्र आत्मा का विशेष कृपा, अनुग्रह और आशीष दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अन्ना क्रिकेटा को अर्पित करते हुए, रुबेन क्रिकेटा को अर्पित करते हुए प्रभु जी उस परिवार में आ और उस परिवार के समस्त समस्याओं को अपने अधिकार में ले, समस्त मुसीबतों को अपने अधिकार में ले, समस्त संकटों को अपने अधिकार में ले और अपनी पावन उपस्थिति उस परिवार में बनाए रख। जितने भी प्रकार के बंधने, शैतानिक बंधने, नशा के बंधने, वासना के बंधने, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधने, पूर्वजों के द्वारा आने वाले रोग और बीमारियां, ऐसे कितने ही परिवार हैं जो पारिवारिक बंधनों में, इस प्रकार के बंधनों से घिरे हुए हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उन परिवारों में आ और अपनी महिमा को प्रकट कर, चंगाई और छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ईसा मसीह नाजरी नेल्सन को अर्पित करते हुए, सोलोमन को अर्पित करते हुए, अमृता को अर्पित करते हुए, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उनके जीवन को अपनी आशीषों से भर दे, अपनी कृपाओं से भर दे और प्रभु उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान करो। और जितने भी बेरोजगार भाई बहन नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले भाई बहन नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परीक्षा लिखने वाले भाई बहन नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी पर करुणा कर, दया कर। हम प्रार्थना करते हैं यिर्मयाह अध्याय 29 वचन संख्या 11 के वचन के सामर्थ्य से, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए असमय भविष्य की योजनाएं। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, यह योजना के इस वचन के सामर्थ्य और शक्ति हमारे सभी बेरोजगार भाई बहनों के जीवन में पूर्ण हो जाए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय आशीष की प्रार्थना पढ़ी जा रही है। हम आशीष के लिए अपने प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर उठाए, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए कहें, प्रभु जी मुझे आशीषित कर, मेरे घर को आशीषित कर, मेरे परिवार को आशीषित कर, मेरे व्यवसाय को आशीषित कर, मेरे नौकरी को आशीषित कर, मेरे बच्चों को आशीषित कर, मेरे खेती बाड़ी को आशीषित कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, मेरे नौकरी में बाधाएं हैं, बंधन है, रुकावटें हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उन सभी को आशीषित कर, रोग और बीमारियों को आशीषित कर, आर्थिक संकट में आशीषित कर। इन सभी अर्जियों को प्रभु की ओर उठाते हुए इस समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 या रखरा मरा धीरे धीरे दिया रब मरा धीरे 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 ओसिया रब मरा धीरे 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 दिया रब मरा 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 धीरे रब मरा अरे ला 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 मरा धीरे 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 दिया रब शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा,
शक्ति दाता शक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।